नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, ये परीक्षा को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थितियां बन रही थीं इनके मन में, जो लंबे समय से चली आ रही थीं, जो कयास थे कि क्या परीक्षाएं होंगी, किस प्रकार से होंगी। कुछ खबरें आई थीं 10वीं में जनरल प्रमोशन या परीक्षा को पोस्टपोन करने के संदर्भ में। तो आज जो भी कुछ जो भ्रांतियां चल रही थीं या जो स्टेटमेंट थे, उनका एक विधिवत अनाउंसमेंट आ गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से। तो इस अनाउंसमेंट के द्वारा आज ये क्लियर हो जाएगा कि कक्षा 10 में किस प्रकार से कार्य होना है और कक्षा 12वीं में क्या होना है। तो आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं जल्दी से क्या सूचना एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा दी गई है। तो ये पत्र की जो मुख्य भाषा है, जो मेन बात है, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पूरा पत्र पढ़ना संभव नहीं होगा कि जो पुराना पत्र था मंडल का 14 अप्रैल का, उसमें 1 माह के लिए स्थगित कर दिया था। और अभी भी कोरोना वायरस का प्रकोप ज़्यादा है, संक्रमण से बचाव हेतु बच्चों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 जो होना थी, उसका आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब जो बातें चल रही थी अभी तक, जो अनऑफिशियल जिन्हें हम कह सकते हैं, या कयास जो थे या स्टेटमेंट थे कुछ लोगों के, तो उनको इन स्टेटमेंट को एक आदेश के रूप में आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बदल दिया गया है। मतलब वर्ष 2021 हाई स्कूल जो परीक्षा होगी, हाई स्कूल केवल 10वीं क्लास, वो नहीं होगी। हायर सेकेंडरी जो परीक्षा है, हायर सेकेंडरी परीक्षा चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जाना होता है बच्चों को, और इसके अंक के आधार पर उनका प्रवेश होता है, तो उनको अभी इस एक्सक्यूज़ के आधार पर जनरल प्रमोशन या अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए रोका गया है। कोरोना संक्रमण के कारण इन कक्षाओं की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की गई हैं। मतलब ये जो परीक्षाएं हैं, ये अभी स्थगित हैं, ये कैंसिल नहीं हैं, स्थगित की गई हैं, आगे बढ़ाई गई हैं। और जब भी ये परीक्षाएं होनी होंगी जून के महीने में या जुलाई के महीने में, तो उस परीक्षा के प्रारंभ होने के 20 दिवस पहले आपको सूचना मिल जाएगी कि भैया हमारी इस तारीख से परीक्षाएं होना है। तो हाई स्कूल परीक्षा नहीं होगी। अब जब परीक्षा नहीं होगी तो उसमें किस प्रकार से रिजल्ट तैयार होगा, वो भी बोर्ड ने क्लियर कर दिया है दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो रेगुलर हों चाहे वो प्राइवेट जिनने फॉर्म डाले हों। तो रेगुलर के लिए कैसे होगा, मेन बातें मैं आपको बता देता हूं। रेगुलर जो स्टूडेंट हैं, उनने अर्धवार्षिक परीक्षा दी है अपने स्कूल में, प्री बोर्ड परीक्षा उनकी हुई थी और यूनिट टेस्ट उनके हुए थे, या जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वो हुआ था। तो इनके जो नंबर्स हैं वो उनके स्कूल में उनके उपलब्ध हैं। तो इन 3 प्रकार के मूल्यांकन का अधिभार मतलब इनका औसत, यानी ये जो 3 प्रकार की परीक्षाओं में आपको जो नंबर मिले थे, उनका एक एवरेज सेट किया जाएगा कि एवरेज औसत आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उन मार्क्स को 100 अंकों में से उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बोर्ड के द्वारा जो OMR शीट मिली थी, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरना होते थे, जो मैक्सिमम 20 अंक होते थे और 80 अंक का आपका थ्योरी होता था, तो प्रत्येक परीक्षार्थी को 100 में से प्राप्त अंकों को शाला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में कन्वर्ट करके मंडल को प्रेषित किया जाएगा। मतलब आपके जो टोटल अंक आ रहे हैं 100 में से, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा काय में, 20 के सापेक्ष उनको कन्वर्ट करेंगे, और जो आपकी आंतरिक मूल्यांकन की शीट थी उसको 20 के सापेक्ष भर के बोर्ड को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा का 50% अधिभार, यूनिट टेस्ट उनका 30% और आंतरिक मूल्यांकन का 20%, इस प्रकार से उनका डिवाइडेशन किया गया है। तो ये अंक आपके OMR शीट्स में वहाँ पर भेज दिए जाएंगे MP बोर्ड को। जो विज्ञान विषय वगैरह थे, जिनकी प्रैक्टिकल्स होते थे, उनके प्रैक्टिकल्स भी नहीं होंगे। तो जो आपका वार्षिक जो आपका प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पर OMR शीट्स में अंक आपको दे दिए जाएंगे। तो ये सब काम तो आपके स्कूल को करना है, तो आप चिंता ना करें, ये सब काम स्कूल करेगा। फिर जो मंडल है वो क्या करेगा, आपके जो अंक मंडल को पहुंच गए हैं, उनको प्रोराटा आधार पर छात्रों के सैद्धांतिक परीक्षा के अंकों की 80 में से प्राप्तांक की गणना करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी। क्या शर्त होंगी, प्रत्येक विद्यालय का विगत 3 वर्षों के औसत अंक मंडल द्वारा शालाओं को उनके MP ऑनलाइन के लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक शाला के लिए बेंचमार्क अंक होंगे। ये शाला स्तर की बातें हैं, आपको इनसे ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें रहेंगी, और जो भी चीज़ें हैं, जो फार्मूलेज वगैरह हैं बोर्ड के जो सेट किए हैं, इस लेटर में डिटेल उनका है। तो अब इतना डिटेल अपन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यदि इनके आधार पर
यदि ये जो अंक जा रहे हैं इनमें यदि फेल वाली स्थिति होती है तो क्या होगा उसे समझ लें। अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को, मतलब यदि आपके ये जो अंक स्कूल ने भेजे, बोर्ड ने जो कैलकुलेशन की, उसके बाद भी आप यदि फेल हो गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको फेल नहीं किया जाएगा, आपको 33% अंक, मतलब जो पासिंग के अंक है वो पासिंग अंक दे दिए जाएंगे और आपको उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी जो भी 19-20 होना है वो होता रहेगा, लेकिन अंततः आप पास ही कहलाएंगे। मतलब कक्षा 11 में तो आपका जाना तय है। तो सभी को बधाई। समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को, यदि आप एब्सेंट रहे हैं, मान लीजिए कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई या यूनिट टेस्ट हुए या रिवीजन टेस्ट हुए, उनमें आपने उन टेस्टों को नहीं दिया तो आपका स्कूल आपको वहां एब्सेंट घोषित करेगा। और एब्सेंट यदि आप हो गए तब आप 11वीं कक्षा में नहीं जाएंगे। आपको पुनः अगले सत्र में, मतलब अगली बार जब 10वीं की परीक्षा होगी तो उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। यही प्रक्रिया सेम की सेम प्रोसेस जो अंध मूक बधिर श्रेणी के परीक्षार्थी होते हैं सबके लिए लागू होगी। अब हम बात कर लेते हैं जिनने प्राइवेट फॉर्म डाले हैं 10वीं के, उनका क्या होगा, वो कैसे उनको प्रमोशन मिलेगा। तो स्वाध्यायी छात्रों का कोई आंतरिक मूल्यांकन तो होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो 33% अंक हैं जिनमें पास हो जाते हैं बोर्ड के, तो आप सभी को, फॉर्म डालने वालों को 33% अंक देकर पास कर दिया जाएगा कक्षा 10वीं में। कक्षा 10वीं की जो आपकी मार्कशीट जारी होगी प्राइवेट वालों की, 33% सबके आना है, 33% से आप सब पास कहलाएंगे। यदि अब मान लीजिए कि आपको 33% मिल गए, लेकिन आपको लग रहा है यार भाई मैं तो 80% लेके आता, तो 80% लेके आते आप संतुष्ट नहीं हो, तो संतुष्ट नहीं हो तो बिल्कुल बोर्ड ने आपके लिए विकल्प खोला है। भविष्य में जब भी परीक्षा होगी आप उसमें शामिल हो जाइएगा और उसकी जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी गाइडलाइन बनेगी वो आगे बोर्ड बता देगा, लेकिन आप उस परीक्षा में शामिल हो जाना, परीक्षा दे लेना और फिर आप 80-85 जो भी आपके अंक ला रहे हो वो ले आना, उतने की मार्कशीट आपको मिल जाएगी। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व वर्षानुसार बेस्ट ऑफ 5 पद्धति का लाभ देते हुए अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी। बेस्ट ऑफ 5 भी चलेगा। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा की मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी। जो मेरिट आती थी टॉप 10 प्रदेश में जो बच्चे निकाले जाते थे, जिले में निकाले जाते थे, वो नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब सबको आप समझ तो रहे हैं अंक कैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मेरिट जारी नहीं होगी। तो इन सब का पालन करते हुए OMR शीट्स वगैरह हैं वो आपके स्कूल वालों को भेजना है, वो सब भेज देंगे, आप उसकी चिंता ना करें। अभी तो खुशियां मनाएं, नाचें गाएं, लेकिन 12वीं वाले जो है वो अपनी परीक्षा है उसके लिए फिर से सुन लें। ये 12वीं के लिए आदेश है कि परीक्षा आपकी स्थगित की गई है, निरस्त नहीं की गई है। आपकी परीक्षा स्थगित मतलब आगे ली जाएगी, और जब भी ली जाएगी संभवतः जून जुलाई, क्योंकि जून के महीने से कोरोना का प्रभाव कम होगा और हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 से 20 जून के लगभग और जुलाई की फर्स्ट वीक में परीक्षा संभावित है, बोर्ड कराने पर विचार करेगा। और जब भी वो करेगा तो उसके 20 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें भैया, 12वीं वाले किताबों से दूर ना हो, क्योंकि आपको तो परीक्षा देना है। 10वीं वाले एंजॉय कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जानकारी से आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। जो भी शंका या परेशानियां आपके मन में थी वो सभी का समाधान हो गया होगा। तो अब 12वीं वाले मेरे साथ बने रहना, हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी को भी शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।